गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर 8 का नाम क्या है? स्काई इज़ द लिमिट। स्काई इज़ द लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो स्काई का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ आप। स्काई का मतलब होता है बच्चों आकाश। इज़ द लिमिट यानी कि आकाश ही लिमिट है। अगर एक मीनिंग देखते हैं इसका तो हम क्या है, लिमिट का मतलब किसी चीज़ की लिमिटेशन होना। लिमिटेशन मतलब कोई चीज़ को बोलते इसकी ये लिमिटेशंस हैं। तो स्काई इज़ द लिमिट मतलब अगर हम बात करते हैं तो स्काई मतलब होता है आकाश। आकाश की लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक बच्चा दे रहा है, इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है पवन। पवन सॉ अ नेस्ट ऑन अ ट्री, ही वाज एक्साइटेड टू सी व्हाट वाज इन इट। यानी कि पवन ने क्या देखा बच्चों? एक पेड़ पर एक नेस्ट देखा। नेस्ट मतलब एक चिड़िया का घोंसला देखा। नेस्ट मतलब क्या होता है? घोंसला, ठीक है। हिज फादर टोल्ड हिम दैट अ नेस्ट वेयर होम्स ऑफ बर्ड्स and like us they too do not like to be disturbed। यानी कि यहाँ वो उसके फादर बताते हैं। किसके फादर बताते हैं बच्चों? पवन के फादर बताते हैं ये क्या है? एक नेस्ट है। नेस्ट क्या होता है? जिसमें जो बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स क्या करती हैं, उनके अंडे यहाँ पे क्या रखे, वो अंडे यहाँ पे देती है, उनका घर होता है। इट मीन्स बर्ड्स का क्या होता है? घर होता है। नेस्ट क्या होता है? घर होता है। और हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे हम अपने घर में रहते हैं, अगर हमें कोई डिस्टर्ब करेगा तो हमें प्रॉब्लम होगी ना। ऐसे ही बर्ड्स को कोई उनके घर में जाकर कोई डिस्टर्ब करे तो हमें उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और ये आपको काम करना है यहाँ पे। ये क्या करना है यहाँ पे? दो बर्ड्स के नेम लिखने हैं जो बहुत तेज उड़ती हैं, बहुत हाई मतलब जो बहुत हाई हाइट पे उड़ती हैं, और जो फ्लाइटलेस बर्ड जो उड़ती नहीं है, और वेरी लॉन्ग डिस्टेंस जो बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करती हैं। आपको यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं। बर्ड्स आर द ओनली फीचर्ड एनिमल दैट कैन फ्लाई। यानी कि जो बर्ड्स होती हैं वो क्या है? एक ऐसा एनिमल जो कि सिर्फ वही उड़ सकती हैं। दे हैव विंग्स विच enable them to fly। यानी कि उनके पास क्या होती है? पंख होती हैं जिसकी वजह से वो उड़ पाती हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स अटैच्ड टू देयर विंग्स दैट हेल्प देम इन फ्लाइंग। यानी कि इनकी जो मसल्स होती हैं वो उनकी विंग्स मतलब बच्चों, विंग्स का मतलब होता है पंख। पंख से क्या होती है? अटैच्ड होती हैं। और जो उनकी बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं बच्चों? हॉलो होती हैं। कैसी बोन्स होती हैं उनकी? हॉलो बोन्स होती हैं। क्योंकि दे हैव हॉलो बोन्स टू कीप देयर बॉडी लाइट एंड अ स्ट्रीमलाइन बॉडी टू कट थ्रू द एयर। यानी कि वो आराम से उनकी जो बोन्स मतलब हड्डियाँ जो होती है क्या होती है बच्चों? बहुत लाइट होती है। लाइट इन द सेंस हल्की होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वो आराम से उड़ पाते हैं पक्षी, ठीक है। The wings of the bird are covered with feathers that help in कीपिंग द बॉडी वार्म। इनकी जो पंख होते हैं बच्चों, अगर हम बात करते हैं पक्षी की, सर्दियाँ होती हैं ना, तो ये क्या कपड़े पहनते नहीं हो, तो जो उनकी पंख होती है वो क्या करती है? इनको वार्म रखती है। वार्म मतलब गर्म, इनको गर्माई वहाँ से इनकी जो पंख होती है वो इनसे उनको सर्दी नहीं लगने देती। एक अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है? बर्ड है आपकी। बर्ड में देखो बात, ये क्या है? इसकी बीक। बीक मतलब क्या होता है बच्चों? बीक होती है चोंच। ये क्या हो गया? इसका हेड हो गया। ये क्या हो गई इसकी? यहाँ पे ये देखो, ये नेक हो गई इसकी। और ये क्या हो गया? इसके क्लॉज हो गए मतलब पाँव हो गए। और ये क्या यहाँ पे ये क्या हो गई? इसकी आँख हो गई, दैट इज आई। और ये जो है ये इसकी विंग्स हैं। और ये क्या है? इसकी टेल है। देखो आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं उनकी जो पक्षी होते हैं उनकी पहले तो ऊपर जो है हमें पंख दिखती है, जो ऊपर विंग्स दिखती हैं उसकी, वो क्या होती है? बड़ी होती हैं। और उनके अंदर आपने देखा उनके अंदर बहुत छोटी छोटी विंग्स होती हैं, इनकी छोटी छोटी पंख होती हैं, जो कि उनको क्या करती हैं बच्चों? गर्म रखती है उनकी बॉडी को, ठीक है। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फैदर्स। फैदर मतलब पंख के टाइप्स पता करेंगे कितने तरीके की पंख होती हैं। फ्लाइट फैदर्स आर लॉन्ग एंड स्टिफ। यानी कि जो फ्लाइट फैदर्स होती है जिनसे पक्षी उड़ते हैं वो कैसी होती है? लंबी होती है और स्टिफ होती हैं, ठीक है। दे हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। ये क्या करती है बच्चों? जो लंबी वाली पंख होती है वो पक्षी को उड़ने में हेल्प करती है और डायरेक्शन बताने में हेल्प करती हैं। किसमें? चेंजिंग द डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। जब वो डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उन्हीं पंख की वजह से डायरेक्शन चेंज करते हैं वो। दे आर ऑन द विंग्स एंड टेल ऑन द बर्ड्स। कि दे आर ऑन द विंग्स, उनकी क्या होती है? पंख होती है। एंड टेल ऑन द बर्ड्स,
वो इनकी ये सब इनसे आराम से क्या कर सकते हैं, वो फ्लाई कर सकते हैं और अपनी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, इनकी पंख जो होती हैं, बड़ी वाली पंख ये हो गई और छोटी उनके अंदर भी तो बहुत सारी पंख होती है, पंख के अंदर पंख भी तो होती हैं, तो वो क्या करती है, उनको क्या बोलते हैं हम, डाउन फेदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम, डाउन फेदर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डाउन फेदर बोलते हैं उनको। डाउन फेदर आर द स्मॉल एंड सॉफ्ट। वो जो डाउन फेदर होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है और बहुत सॉफ्ट होती है वो। दे कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म। उनकी वो क्या करती हैं, छोटी छोटी पंख होती हैं, वो उनकी बॉडी को वार्म रखती हैं। वार्म मतलब होता है गर्म। ठीक है, बॉडी फेदर्स गिव द शेप टू द बर्ड्स बॉडी एंड कवर एंटायर बॉडी। बॉडी फेदर्स जो होती हैं बच्चों क्या करती हैं, गिव शेप, इनकी शेप देती हैं उनकी बॉडी को और कवर करती हैं, मतलब सारी बॉडी को कवर करती हैं। ठीक है, आर आउटर कवरिंग ऑफ द बर्ड फेदर इज कॉल्ड प्लमेज। जो आउटर कवरिंग होती है, जो इनकी अगर जो ऊपर की जो पंख होती है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्लमेज बोलते हैं। और जो अंदर की पंख होती है उनको क्या बोलते हैं, प्रीनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीनिंग। प्रीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द फेदर बाय द बर्ड्स विद देयर बीक। और प्रीनिंग का मतलब अगर हम बात करें, यानी कि अगर बाहर वाली पंख क्या होती है, आउटर कवरिंग वाली जो पंख होती है उनको बोलते हैं प्लमेज, और जो अंदर इनकी और इनकी प्रीनिंग का मतलब होता है बच्चों जो पक्षी जो होते हैं अपनी बीक मतलब होता है चोंच से अपनी पंख को क्या करते हैं, साफ करते हैं। प्रीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग। क्या करते हैं, वो क्लीन करते हैं अपनी फेदर्स को बाय बर्ड्स विद देयर बीक। किससे, अपनी बीक मतलब चोंच से। ठीक है, डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट कलर फेदर्स। देखो ये बताओ, जो बर्ड्स होती है क्या सबकी सेम पंख होती है, जल्दी से सोचो, सबकी सेम कलर की पंख होती है? नहीं, सबकी सेम कलर की पंख नहीं होती। देखो, कबूतर की अलग होती है, इनकी पिजन की अलग होती है, पैरट की सुंदर सी होती है, पिकॉक की और सुंदर होती है, सबका अलग अलग होता है ना। यानी कि द कलरफुल फेदर मेक्स देम लुक अट्रैक्टिव एंड ऑल्सो हेल्प द बर्ड्स टू कैम्यूफ्लेज। यानी कि जो ये बर्ड्स होते हैं उनकी क्या होती है, सबकी अलग अलग पंख होती कलर की, सबकी अलग कलर की पंख होती है और वो उनको क्या करती है, बहुत सुंदर, मतलब जिसकी ज़्यादा अच्छी पंख होगी तो वो पक्षी ज़्यादा अच्छा लगता है, उनको हमें क्या करती है, अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, फ्लाइट पैटर्न की बात करते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा पिजन है, ये देखो यहाँ पे स्पैरो है, ये डक है, ये आउल है, सबके अलग अलग क्या है, ये देखो सबकी अलग अलग पंख आपको दिख रही हो। आपको करना क्या है, यहाँ पे मैच द बर्ड इट्स फूड। ये कौन कौन क्या क्या खाता है, ठीक है, यहाँ पे आपको मैच करोगे। और ये फ्लाइट पैटर्न, सम बर्ड्स लाइक आर्कटिक टर्न, गीज एंड स्वेलोज फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस। आपको ये पता है, जो कुछ बर्ड्स होती हैं जो आर्कटिक टर्न करती है, बहुत लंबी दूरी, इनकी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है, जैसे कि गीज हुआ, स्वेलोज हुआ, ये क्या कहते हैं, लॉन्ग फ्लाइट, ये फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबी लंबी दूरी पे उड़ सकती हैं ये। हाँ, आर्कटिक टर्न ये हो गई, गीज ये हो गई, स्वेलोज, इनकी बहुत लंबी लंबी दूरियां, डिस्टेंस, इनकी बहुत डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती हैं ये। बर्ड्स लाइक हैंस एंड पिकॉक्स फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस। और कम, देखो आपने कभी ये मुर्गी इनकी हैन को देखा है, बहुत ज़्यादा लंबा लंबा उड़ता हुआ नहीं, वो थोड़ा उड़ती है बट बहुत कम, बहुत हल्का उड़ पाती है। पिकॉक भी क्या करता है, पिकॉक भी उड़ता है बट बहुत कम उड़ पाता है, इनकी शॉर्ट डिस्टेंस उड़ते हैं। कितना शॉर्ट, ऐसा नहीं है कि ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर तक उड़ते जाएं, ऐसा नहीं होता पॉसिबल इनके साथ। ये क्या करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस है। और लॉन्ग डिस्टेंस कौन ट्रेवल करता है, आर्कटिक, गीज एंड स्वेलोज। ठीक है, eagle and vulture fly high in the sky, whereas sparrow and bulbul fly at the low height। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसकी, ईगल और वल्चर जो होते हैं बच्चों, वो सबसे ज़्यादा हाइट पे उड़ते हैं। कहाँ पे, सबसे मतलब बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं। और अगर हम बात करते हैं कम डिस्टेंस, इनकी जो कम हाइट पे उड़ता है वो होता है स्पैरो और बुलबुल। कौन, स्पैरो और बुलबुल, ये होते हैं शॉर्ट हाइट पे उड़ते हैं। ईगल हुआ, देखो यहाँ पे ईगल ये हो गया, बहुत ऊंचा उड़ती है ये भी स्पैरो, ये भी बहुत ऊंचाई पे उड़ती है। स्पैरो और बुलबुल शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब शॉर्ट हाइट पे ये ट्रैवल कर पाते हैं। Not all birds can fly. Some birds like kiwi, emu, ostrich are flightless birds. देखो ये तो कंफर्म है कि सारी बर्ड्स नहीं उड़ेंगी। देखो कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो नहीं उड़ती हैं। वो क्यों नहीं उड़ती, पहले ये बताओ। क्योंकि जो उनकी बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा वेट वाली होती है
और ये जो बर्ड्स होती हैं, ये अगर ये इन सब की बात करें तो इनकी जो बॉडी है बहुत लाइट वेट, इनकी बोन्स कैसी है, हॉलो बोन्स हैं, वेट इनका बहुत कम है, इसलिए ये उड़ पाती हैं। और जो फ्लाइटलेस का मतलब होता है बच्चों जो नहीं उड़ पाते, इनकी जो उड़ नहीं पाता। फ्लाइटलेस बर्ड कौन कौन सी होगी, कीवी हो गई, ईएमयू हो गई, ऑस्ट्रिच हो गया, ये कैसी हैं, ये फ्लाइटलेस। ईएमयू, ये ऑस्ट्रिच, कीवी, ऑस्ट्रिच, ये ईएमयू, ये सारी बर्ड्स कैसे बहुत हैवी, इनकी जो बोन्स होती हैं बहुत हैवी होती हैं और ये बहुत बड़ी बड़ी होती है, इससे क्या करते हैं, ये उड़ नहीं पाती हैं, ठीक है। होम स्वीट होम, देखो जैसे हमारा घर हमें अच्छा लगता है, ऐसी बर्ड सबको अपना अपना घर अच्छा लगता है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे इनकी मीन्स या वो बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी हो, सबको अपना अपना घर अच्छा लगता है ना। जैसे सेम अगी होम स्वीट होम, birds build nests to lay egg and look after their young ones. The egg hatch and the young ones come out, ठीक है। The birds use dry leaves, strings, wool, cloth, stone, etc. to build their nest। देखो ये जो घर बनाती हैं बर्ड्स वगैरह कब बनाती हैं, जब इनको अंडे देने होते हैं। और ये बनाती कैसे हैं, ये क्या क्या यूज़ करते हैं, लीव्स मतलब पत्तियाँ यूज़ करती हैं, ट्विंग्स यूज़ करती हैं, ये तिनका वगैरह यूज़ करती हैं, वूल यूज़ करती हैं, ठीक है, क्लॉथ्स यूज़ करती हैं, स्टोन पत्थर सब ये यूज़ करके अपना घर तैयार करती हैं जाके ये। A penguin piles up stones together up the shores to build its nest। देखो आपने कभी देखा होगा नदी जो होती है बच्चों, जैसे मान लो पानी, जैसे यहाँ पे क्या ये नदी है, ठीक है, यहाँ पे तो आपने देखा नदी का पानी कभी कभी ऐसे बहता बहता बाहर आ जाता है, किनारों से बाहर आ जाता है ना तो वो जो किनारों से बाहर आता है तो पत्थर लेके आता है बाहर। जैसे वो जब बहुत ज़्यादा पानी जब होता है तो उसमें से क्या होता है, पत्थर, ये जो पानी बहेगा तो बाहर आ जाएगा किनारे से, किनारे से बाहर आता है तो क्या करता है, ये पत्थर लेके आता है अपने साथ। तो ये जब पानी वापस जाएगा तो पत्थर तो यहीं छूट जाएंगे ना, ये पत्थर जो होते हैं ये यहीं पे छूट जाते हैं, पानी वापस चला जाता है। तो इन पत्थरों का यूज़ कौन करता है अपना घर बनाने में, इन पत्थरों का यूज़ करता है। और ये पेंगुइन कौन यूज़ करता है, पेंगुइन। हाँ देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, पेंगुइन पाइल्स अप स्टोन्स टुगेदर ऑन द शोर्स टू बिल्ड इट्स नेस्ट। अपना घर बनाने के लिए उन पत्थरों का यूज़ करती है ये। अ वुडपेकर मेक्स होल्स इन द ट्री ट्रंक विद इट्स बीक टू बिल्ड अ नेस्ट। देखो जो वुड पैकर होता है बच्चों, इसकी जो ये बीक जो होती है बहुत शार्प होती है। कैसी होती है, शार्प होती है, इतनी शार्प होती है कि जो पेड़ होता है ना, पेड़ के अंदर ही क्या करता है, ये होल कर लेता है अपनी बीक से, यानी कि अपनी चोंच से पेड़ के अंदर ही होल करता है। इसे कुछ भी ना तो बाहर से तिनका घास वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं होती, कपड़ा लाने की, कुछ भी लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सीधा आप क्या करता है, पेड़ में ही अपना घोंसला बना देता है, पेड़ के अंदर। देखो यहाँ पे ये पेड़ दिख रहा है आपको, ये पेड़ के अंदर इसने घोंसला बनाया हुआ है, ठीक है, अपना नेस्ट डाला हुआ है। एंड ईगल बर्ड्स आर रग नेस्ट हाई ऑन द ट्री टॉप। और ये ईगल क्या करती है, ये एकदम जो पेड़ होता है पेड़ के एकदम टॉप पर बनाती है अपना घोंसला। कहाँ बनाती है, पेड़ के एकदम टॉप पर बनाती है। टेलर बर्ड की बात, टेलर बर्ड कैसी होती है, टेलर बर्ड स्टिचेस लीव विद स्पाइडर वेब, सिल्क और प्लांट फाइबर टू मेक अ नेस्ट। आप देखो ये क्या करती है, जो सिल्वर ये टेलर बर्ड होती है कैसे काम करती है, अपना जो घर बनाती है ना। देखो इसका ये घर है टेलर बर्ड का, ये टेलर बर्ड का घर है, एकदम ऐसे बनाएगी जैसे कि मान लो सिलाई की है किसी ने, जैसे कि हम लोग कपड़ा सिलाई करते हैं ना, वैसे कि वैसे एकदम एक एक तिनका इतने अच्छे से मैनेज करती है कि लगता है कि ये घर जैसे टेलर ने बनाया। इसलिए इसका नाम क्या दिया, टेलर बर्ड रख दिया, क्योंकि टेलर क्या करता है, कपड़े को बहुत अच्छी सिलाई करता है ना, तो उसमें एक भी हम देख नहीं सकते। तो ये टेलर बर्ड भी देखो यहाँ से इसका ये एंट्री गेट है और ये पूरा का पूरा ये क्या है, इसका घर है। ये देखो कितने अच्छे से बनाया है ये ना, इसलिए इसको टेलर बर्ड नाम दिया है। टाइप्स ऑफ बीक्स, देखो हम बीक्स की बात करते हैं। बीक मतलब जल्दी सोचो फिर मैं बताऊँ क्या होता है बीक। बीक का मतलब होता है बच्चों चोंच, यानी कि चोंच, ठीक है। Birds eat with the help of their beaks as they have no teeth। ये बताओ बर्ड्स होते हैं उनके टीथ होते हैं, नहीं होते ना, उनके टीथ नहीं होते, इसलिए उनको वो क्या यूज़ करते हैं, अपने बीक्स का यूज़ करते हैं। बीक मतलब चोंच से अपना खाना खाते हैं। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक डिपेंडिंग अपॉन देयर फीडिंग हैबिट, यानी कि सबकी अलग अलग तरीके की चोंच होती है, कैसे डिपेंड करती है उनके खाने की हैबिट पर। यानी कि कुछ लोग कुछ एनिमल्स कुछ बर्ड्स क्या करते हैं बच्चों, कुछ बर्ड्स दाना खाते हैं, यानी कि दाना मतलब गेहूँ, चावल, बाजरा ये सब खाते हैं। और कुछ बर्ड्स होती हैं जो कि फ्लैश खाते हैं, मतलब मांस वगैरह खाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनकी चोंच है, यानी कि खाने के अकॉर्डिंग चोंच है, ठीक है।
flesh eating birds like eagle, kite, hawk have sharp hook and strong beaks to tear the flesh. जो कौन कौन सी बर्ड, इनकी ईगल हुआ, काइट्स हुआ, हॉक्स, इनकी कैसी, उनकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है, शार्प हुक्ड होती है एकदम, और स्ट्रॉन्ग होती है ताकि वो आराम से अपना फ्लैश मतलब मांस को खा सके। कौन, ये ईगल और काइट फिर हॉक, ठीक है। ग्रेन ईटिंग बर्ड्स लाइक स्पैरो, पिजन, हैंस हैव शॉर्ट एंड पॉइंटेड बीक टू क्रश देयर क्रश सीड्स एंड ग्रेन्स। यानी कि जो पिजन वगैरह हुआ, ये हैन हुआ, ये क्या करते हैं, ये दाना खाते हैं, तो ये लोग, इनकी चोंच कैसी होती है, शॉर्ट होती है और पॉइंटेड बीक होती है। कैसी होती है, शॉर्ट होती है और पॉइंटेड बीक होती है, ठीक है। वाटर बर्ड लाइक डक्स एंड स्नूक बिल्स हैव ब्रॉड, कैसी होती है, ब्रॉड होती है, फ्लैट बीक विथ टिनी होल्स एट द साइड ऑफ द फिल्टर आउट ऑफ वाटर दैट दे टेक विद इंसेक्ट एंड वॉर्म। देखो ये जो डक है ना, ये डक की जो यहाँ पे, ये यहाँ पे, एक मिनट रुको, मैं इसको लेकर आती हूँ कर्सर को, ये जो कर्सर नहीं आएगा, रुको, यहाँ पे आपको ये दिख रही है चोंच, यहाँ पे एक इस टाइप से ब्लैक, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एक होल दिख रहा है आपको। ये क्या करता है, इसकी जो चोंच जो होती है, इनकी इसकी जो बीक होती है कैसी होती है बच्चों, फ्लैट होती है, फ्लैट बीक होती है, और यहाँ पे टिनी होल दिख रहा है, यहाँ पे होल, यहाँ पे ये होल जो है वो क्या करता है, जब ये पानी में अपना शिकार, इनकी इसके पानी में से अपना मछली वगैरह खाता है, ये जैसे इसकी चोंच पानी में जाएगी तो यहाँ पे ये जो होल दिख रहा है ना, ये इससे अपना फिल्टर करता है अपनी इसको किसको, ब्रीथ को, ठीक है। यहाँ से क्या करता है, फिल्टर आउट वाटर को क्या करता है, फिल्टर करता है इससे, ठीक है। एंड इंसेक्ट एंड वॉर्म्स, उसका क्या करता है, उसको ईट करता है ये। द लॉन्ग पॉइंटेड slender beaks of hummingbird and sunbird help them to suck nectar from the flowers। देखो ये कौन कौन सी बर्ड की बात कर रहा है, सनबर्ड की, हमिंगबर्ड। सनबर्ड और हमिंगबर्ड की कैसी होती है, लॉन्ग पॉइंटेड होता है। कैसा होता है इनकी, लॉन्ग पॉइंटेड स्लैंडर बीक होती है ऑफ हमिंगबर्ड एंड सनबर्ड दैम टू सक। ये क्या करते हैं, ये फ्लावर से नेक्टर लेते हैं, फ्लावर से क्या करते हैं, ये नेक्टर को कलेक्ट करते हैं और वो वहाँ से अपना खाना खाते हैं। इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स लाइक वुड पैकर हैव अ चिजल। इनकी कौन सा, वुड पैकर क्या करता है, उसकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है, एकदम चिजल शार्प चिजल शार्प बीक टू हंट इंसेक्ट फ्रॉम द ट्री ट्रंक। देखो जो वुड पैकर होता है ना, और ट्री पे से अपना इंसेक्ट को क्या करता है, काटता है बहुत। इसकी देखो ये इसकी चोंच जो कितनी शार्प है, देखो आराम से घुसा सकता है ना एकदम, और वहां से आराम से अपना शिकार करता है ये। साउंड मेड बाय बर्ड्स। ये तो हमें पता है कि बर्ड्स की साउंड जो होती है सबकी अलग अलग होती है ना, जैसे हम लोग सब अपना अपना तरीका होता है बात करने का, ऐसे बर्ड्स का भी एक तरीका होता है बात करने का। जस्ट लाइक ह्यूमन बर्ड्स ऑल्सो नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। यानी कि हमारी तरह हमारे एक अपना तरीका होता है, बर्ड्स का भी एक अपना तरीका होता है बात करने। द साउंड मेड बाय बर्ड इज कॉल्ड बर्ड कॉल और सॉन्ग। तो क्या जो बर्ड साउंड क्रिएट करती हैं उसको क्या बोलते हैं, या तो बर्ड कॉल बोलते हैं या फिर सॉन्ग बोलते हैं। अ कॉल इज सिंगल साउंड लाइक क्विक अ सीरीज ऑफ नोट्स फॉलोइंग अ पैटर्न इज कॉल्ड सॉन्ग, ठीक है। दीज साउंड कैन बी इम्प्रेस और अट्रैक्टिव देयर पार्टनर्स एज अ वार्निंग सिग्नल अबाउट अ डेंजर। देखो जो आपने देखा होगा जितनी भी बर्ड्स होती हैं उन जब वो बात करती हैं इनकी अपनी लैंग्वेज में बात करती हैं, हमें इनकी इसको जो बर्ड्स बात करते हैं सिंपल चिर्पिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिर्पिंग, मतलब चहचहाना, ठीक है। वो क्या करती हैं, जब उनको लगता है कि कोई हमें दिक्कत, इनकी हमें डेंजर फील करती है, खतरा फील करती है, किसी भी मतलब अन्य जैसे कि दूसरा कोई भी बर्ड उनको परेशान करता है या फिर उन्हें लगता है कोई शिकारी शिकार करने आया है, तो वो अपनी साउंड क्रिएट करती है ताकि जो पार्टनर हैं उनके दूसरे वाले उनके फ्रेंड्स या दूसरे बर्ड्स हैं वो क्या हो जाए, अपने आप को अलर्ट कर लें और अलर्ट करने के बाद वहाँ से चले जाएं, ठीक है। नाइटिंगेल्स एंड कुकू बर्ड्स आर स्वीट सिंगिंग बर्ड। इनकी अगर हम बात करेंगे स्वीट सिंगिंग बर्ड कौन कौन होती हैं, नाइटिंगेल और कुकू मतलब कोयल होती है, यानी कि इनको क्या बोला, स्वीट सिंगिंग बर्ड्स बोलते हैं। पैरट्स इमिटेट ह्यूमन साउंड। इनकी जो पैरट होता है वो ह्यूमन की साउंड को इमिटेट करता है, इमिटेट मतलब वो दोहराता है, हमारी बात को क्या कर सकता है, एक पैरट एक ऐसा बर्ड है जो हमारी बात को रिपीट करता है, ठीक है। क्या है, कॉइंग ऑफ क्रोज इज एन अनप्लीजेंट साउंड।
जो क्रो होता है उसकी साउंड कैसी होती है, अनप्लीजेंट होती है, उसकी मतलब उसकी आवाज़ को अनप्लीजेंट बताते हैं। कैन यू फाइंड आउट साउंड मेड बाय अनदर बर्ड? आप बता सकते हैं कुछ और बर्ड्स के नाम जिनकी अलग अलग साउंड होती हैं? देखो, माइग्रेशन का मतलब जल्दी से बताओ बच्चों क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से पूरा जो एनिमल की जो बर्ड्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसको सीजनल मूवमेंट की वजह से। जैसे मान लो जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है आर्कटिक वगैरह में, आर्कटिक मतलब बच्चों जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह पड़ती है ना, जहाँ बहुत, जैसे हमारे पोल्स या हमारी अर्थ हो गई, तो अर्थ क्या है, यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गई, यहाँ पे साउथ पोल हो गया, तो इस जगह क्या बच्चों पूरा का पूरा यहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है। क्या हो जाती है? बर्फ़ हो जाती है इस जगह। जब पक्षी जहाँ यहाँ पे जो पक्षी रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब बहुत बर्फ़ होती है तो वो कहीं ना कहीं जहाँ पे मौसम ठीक होता है तो इंडिया आ जाते हैं, कुछ पक्षी पाकिस्तान चले जाते हैं, कुछ रशिया आ गए, कुछ अमेरिका आ गए, इस टाइप से क्या करते हैं पक्षी क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। मूव मतलब माइग्रेशन कर लेते हैं वहाँ से अपने मौसम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे ही वहाँ पे ठीक ठाक मौसम होता है, जब बर्फ़ पड़ना थोड़ा कम हो जाती है वहाँ से, जब बर्फ़ पड़ना कम होगी तो वहाँ पे ये अल्टीमेट पहुँच जाते हैं। ठीक है, some birds cover long distance to reach place with favorable climate condition to lay eggs in search of food. Once the condition are favorable, they return to their native place. जैसी condition ठीक होती है वो वापस अपने घर आ जाते हैं। This seasonal movement of birds from colder place to warmer place is called migration. मैंने क्या बताया था ना कि जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो नॉर्मल उनकी जहाँ पे नॉर्मल उनकी गर्म प्लेस होती है वहाँ पर आ जाते हैं ये कुछ टाइम के लिए। These birds are called migratory bird. इनको क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं। माइग्रेटरी बर्ड फाइंड सेफ शेल्टर इन वेरियस बर्ड सेंचुरीज। जो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं बच्चों उनके लिए क्या है, वो अपना शेल्टर इनके रहना कहाँ पे रहते हैं, ये बर्ड सेंचुरीज में रहना प्रेफर करते हैं। These are protected area where hunting of birds is strictly prohibited. देखो, सेंचुरीज क्या होती है? बर्ड सेंचुरीज। जैसी मतलब बर्ड्स आएंगी तो हमारे यहाँ बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज हैं, अप्रोक्स आई थिंक 50 बर्ड सेंचुरीज हैं हमारे यहाँ। तो वो क्या करती हैं, जब बर्ड्स सर्दी वाले एरिया से यानी कोल्डर एरिया से जहाँ आइस वगैरह होती है वहाँ से क्या करती हैं, वहाँ से माइग्रेट करके जहाँ पे गर्मी होती है उस जगह आती हैं, और वहाँ पे भी बर्ड सेंचुरीज होती हैं जहाँ पे बर्ड्स को सुरक्षित मतलब उनको सुरक्षित रखा जाता है। उस एरिया को हम क्या करते हैं, पूरा बंद रखते हैं, वहाँ पे सिर्फ पक्षी ही आ सकते हैं, कोई भी इंसान वहाँ पे नहीं पहुँच सकता। तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड का मतलब होता है एकदम मना है वहाँ पे किसी भी मतलब पर्सन का जाना। ठीक है, बर्ड्स आर एनिमल दैट विंग्स दैट हेल्प देम फ्लाई। ओके, इनकी बर्ड्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो एकमात्र एनिमल जो फ्लाई कर सकते हैं। फ्लाइट फेदर्स, डाउन फेदर एंड बॉडी फेदर आर द टाइप्स ऑफ फेदर बर्ड्स हैज। ठीक है, some birds fly long distance while some fly short distance. Birds build nest to lay egg. जो birds होती है nest क्यों बनाती हैं, ताकि वो अंडा दे सकें। Birds have different beak on the basis of their eating habit. बिल्कुल इनकी सबकी जो birds होती है उनकी सबकी अपनी अपनी एक अलग होता है हैबिट। ठीक है, अलग अलग चोंच होती है, सॉरी। उसके बाद ये हम बात करेंगे इसकी, जल्दी से हम कर लेते हैं इनको एक बार। ठीक है, बर्ड्स के एनिमल हैव विंग्स टू फ्लाई। बताओ कौन उड़ता है, बर्ड या एनिमल? जल्दी से बताओ कौन उड़ेगा, बर्ड या एनिमल्स? ऑब्वियसली बर्ड उड़ेगा। ठीक है, स्पैरो फ्लाइज लॉन्ग या शॉर्ट डिस्टेंस? स्पैरो लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाई करती है, शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाई करती है? कितना फ्लाई करती है? शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाई करती है वो। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। बर्ड्स जो होती है नेस्ट बनाती है। केव का मतलब होता है बच्चों गुफा, तो केव बनाती है कि घोंसला बनाती है? तो घोंसला बनाती है बर्ड। तो ईगल या ऑस्ट्रिच इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। मुझे बताओ, ईगल नहीं उड़ पाती कि ऑस्ट्रिच नहीं उड़ पाती? कौन नहीं उड़ पाती? ऑस्ट्रिच नहीं उड़ पाती है। कौन नहीं उड़ पाती? ऑस्ट्रिच नहीं उड़ पाती है। बर्ड्स यूज ट्विंग्स या फिर मेटल टू बिल्ड देयर नेस्ट। जो बर्ड्स होती है वो अपना घर बनाने के लिए मेटल का यूज़ करती हैं या फिर तिनके का यूज़ करती हैं? किसका यूज़ करेंगी? तिनके का यूज़ करेंगी। उनके पास मेटल कहाँ से आए? मेटल इन द सेंस उनके पास कौन सा सोना चांदी वगैरह कहाँ से आए? ठीक है, तो क्या यूज़ करती हैं वो? ट्विंग्स का यूज़ करती हैं, राइट। अब ये क्या बात करें, इनको क्या करना है आपको? ट्रू फॉल्स। इसमें फॉल्स है कि ट्रू है, वो अगर है तो उसको क्या करोगे आप, ये आप उसको सही तरीके से लिखोगे। बर्ड्स हैव फैदर ऑफ सेम कलर। ये बताओ, बर्ड्स जो होती हैं क्या सबके सेम कलर के फैदर होते हैं? सबके सेम कलर के पंख होते हैं? नहीं होते ना। तो बर्ड्स हैव डिफरेंट फैदर, इनकी फॉल्स आएगा।
उसके बाद इसको क्या लिखोगे, पहले तो फॉल्स लिखोगे, उसके बाद इसका आंसर क्या लिखोगे, 1 मिनट इसका आंसर लिखोगे। नो, फॉल्स लिखने के बाद बर्ड्स हैव डिफरेंट कलर, डिफरेंट फेदर ऑफ कलर, ठीक है। उसके बाद वुड पैकर हैव शॉर्ट बीक, वुड पैकर होता है उसकी शॉर्ट बीक होती है, नहीं, वुड पैकर क्या होती है, लॉन्ग बीक होती है, क्या होती है, लॉन्ग बीक होती है इनकी, फॉल्स लिखोगे। एंड वुड पैकर हैज लॉन्ग बीक लिखोगे, ठीक है। सनबर्ड इज अ माइग्रेटरी बर्ड, सनबर्ड क्या है, माइग्रेटरी बर्ड है क्या बच्चों, ये सनबर्ड माइग्रेटरी बर्ड नहीं है ना। 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ, वेट। सनबर्ड माइग्रेटरी बर्ड नहीं है ये, ठीक है। सनबर्ड क्या है, माइग्रेटरी बर्ड नहीं है, आप ये कर लोगे। उसके बाद ये काइट, देखो काइट की कैसा, इनकी इनको आप क्या कर पाओगे, आराम से कर पाओगे, ये खुद से करना है आपको। देखो क्या है, वुड पैकर कैसी होती है, वुड पैकर की चिजल होती है और शार्प होता है, एकदम शार्प बीक होती है, ठीक है। और पिजन क्या करता है, ब्रॉड होता है, फ्लैट बीक होती है उसकी। और ये क्या है, डक, डक कैसा काम करता है, डक का शॉर्ट होता है, शॉर्ट पॉइंटेड बीक होती है। और सनबर्ड की शार्प हुक्ड बीक होती है। ये आप ये खुद से एक बार कर लेना, ठीक है बच्चों। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।